We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारतीय सेना ने वादे के मुताबिक पहलगाम में आतंकियों और उनके पनाहगारों को मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धरती पर फल फूल रहे आतंकवादियों के ठिकानों को मिसाइलों की बारिश से तबाह कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 9 ठिकानों पर एक साथ मिसाइलें दागी हैं। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के ठिकानों पर जब भारतीय सेना ये मिसाइल गिरा रही थी, तब भारत का कूटनीतिक और राजनयिक तंत्र भी एक दूसरे एक्शन में जुटा हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में ये टीम भी अपना काम कर रही थी। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर किए गए इन हमलों के तुरंत बाद जयशंकर और अजीत डोभाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी जानकारी दे रहे थे। इस हमले के बाद बुधवार तड़के में 4 अहम काम किए गए। भारत ने दुनिया के अहम देशों के राजनयिकों को यह बताया कि उसकी कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों तक सीमित थी। इस कार्रवाई को बेहद जिम्मेदारी से अंजाम दिया गया। हम नहीं चाहते थे कि यह कार्रवाई किसी संघर्ष का रूप ले। इस हमले में भारत ने किसी भी नागरिक, आर्थिक या पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को टारगेट नहीं किया है। इस दौरान केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका में भारत के दूतावास ने इस हमले के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस हमले के तुरंत बाद अमेरिकी NSA और विदेश मंत्री मार्को से बात की है। उन्होंने मार्को को भारत के एक्शन की जानकारी दी और कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद भारतीय राजनयिकों ने इंग्लैंड, सऊदी अरब, UAE और रूस के राजनयिकों को भी भारत के एक्शन की जिम्मेदारी दी है और जानकारी दी है। भारत ने इन देशों के राजनयिकों से कहा है कि पहलगाम हमले के बाद उसे उम्मीद थी कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे में भारत को आतंकवादियों के खिलाफ खुद कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। भारत के इस एक्शन का कई देशों ने समर्थन भी किया है। इजराइल ने स्पष्ट तौर पर भारत की कार्रवाई करने के अधिकार का समर्थन किया है। भारत की कार्रवाई के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये घटना शर्मनाक थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।